फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे जो गार्डन है उसमें लग रहे हैं मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और पूरी क्लिप में ले नहीं पाई, जितनी थी मैंने आपके शेयर कर दी है। तो कैसी रही आपकी दीपावली, आप सब बताना। तो आज का व्लॉग गोवर्धन वाले दिन से स्टार्ट हो गए, 2 दिन का व्लॉग, ये मिक्स व्लॉग है। 2 दिन का मैं इसमें आपको वीडियो दिखाऊंगी। 2 दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं गोवर्धन पूजा के लिए बना रही हूँ पूरियाँ और कुछ मीठा वगैरह बना रही हूँ। तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और हमारे यहाँ गोवर्धन पूजता है शाम के टाइम, तो मैंने खाना ये दोपहर में ही बना दिया था। और यहाँ पर ये छोटी सी प्लेट लगवाई थी मिस्टी ने अपने कान्हा जी के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ खील रख दी है, कुछ मिठाइयाँ। सब्जी नहीं, सब्जी मतलब मैं बनाऊंगी तब तक सब्जी बनी, तब तक मैंने शूट किया था। तो सब्जी मैंने बाद में बनाई थी, छोलों की सब्जी बनाई थी, पूरी बनाई थी। तो मैंने थाली सारी सजा दी है और बस इसमें गर्मा गर्म छोले रख के फिर मैं नीचे भिजवा दूंगी जहाँ पे हमारी गोवर्धन पूजा होगी। और हमारी पंडित जी हैं वो आए नहीं थी, तो मम्मी ने बोला कि सब्जी रहने दे, अभी फ़िलहाल मिठाई, बस मिठाई और पूरी से ही हम गोवर्धन को पूजा कर देंगे, क्योंकि पंडित जी नहीं आ रहे हैं, इनको टाइम लगेगा। तो मम्मी ने क्या किया, खुद से ही फिर पूजन करा देता गोवर्धन का। बाकी सदस्य घर पे नहीं थे, सब अपने काम पे गए हुए थे, जिसका काम था। बाकी बच्चों के साथ ये पूजा हुई। बच्चों में भी बस अक्षत था, बाकी बच्चे सब ट्यूशन वगैरह गए हुए थे। अक्षत तब तक नहीं गया था, तो मम्मी ने अक्षत के मतलब सासू माँ ने अक्षत के साथ में ही ये पूजा करा दी थी गोवर्धन की। तो यहाँ पर अक्षत को पूजा करनी आती नहीं थी। और मम्मी ने देखो गोवर्धन बनाया था ये, हाँ, गोबर से बनाया जाता है गोवर्धन। तो शाम के टाइम इसकी मतलब 2 बजे के बाद पूजा करते हैं। तो बस पूजा हो गई थी और ये मैंने लोग सुबह से स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हेयर ऑयल, मेथी और कोकोनट ऑयल का, क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं ना, भर भर के। बरसात से मेरे बाल झड़ने लगे थे और अब बहुत झड़ रहे थे बाल। तो फिर मैंने सोचा अपने बालों की केयर करती हूँ। तो मैंने एक तेल बनाया था जिसमें मैंने करी पत्ता और कोकोनट ऑयल को, सबसे पहले मैंने कोकोनट ऑयल को लोहे की कढ़ाई में पका लिया था अच्छे से, हल्का सा मतलब उसको उबाल दे लिया था। उसके बाद मैंने करी पत्ता बिना पानी के चटनी पीस ली थी इसकी, करी पत्ता की। और इतनी होनी चाहिए जिससे चटनी पीस जाए। मतलब अगर हमारे पास 1 कप ऑयल है कोकोनट ऑयल का, तो उसमें 1 कप भर के खूब चटनी वाली करी पत्ता डालनी है। बाकी चटनी मतलब इसमें कुछ नमक मिर्च कुछ नहीं है, सिंपल करी पत्ता को पीसना है और चटनी बना के फिर इसमें ऐड कर देना। और तब तक इसको फ्राई करना है गैस पे, तब तक ये करी पत्ता बहुत राख की तरह ना हो जाए। उसके बाद मैंने तेल बनाने के बाद में फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे आज अक्षत के और अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी बच्चों के कपड़े निकालने थे गरम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड होने लगी है सुबह शाम में, ठंडी ठंडी। तो ये काम भी बड़े वाला है। तो मैंने सोचा था कि दिवाली के बाद में निकालूंगी मैं कपड़े वगैरह गरम, क्योंकि इतने कहाँ रखते हैं, बहुत फैल जाते हैं गरम कपड़े। तो ये सॉक्स वगैरह सबसे ऊपर रखी थी इस बैग में। और ये बैग इतने अच्छे हैं, मैंने जैसे धुल के इसमें कपड़े रखे थे ना, तो धुलने के बाद में ना कपड़े ऐसे के ऐसे ही निकले हैं। धुलने की ज़रूरत नहीं है, बस सुखा दो धूप में और फिर एक बार पहनने के बाद आप इन्हें वॉश कर दो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये बैग मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और बहुत अच्छे बैग है। बस हाँ, थोड़ा सा चैन वीक होती है, 1-2 उसमें इसकी चैन निकल जाती है, थोड़ा आराम से खोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बस मैं अक्षत के कपड़े ढूंढ रही हूँ गरम, फुल बाजू के, मतलब गरम नहीं हो कॉटन में, लेकिन फुल बाजू के गरम कपड़े मिलेंगे, मैं उनको फोल्ड करके अच्छे से लगा के रख दूंगी रैंक में। तो हाँ जी, आप बताइए आपकी दीपावली कैसी रही, और दीपावली के बाद अब आपकी कैसी हालत है? क्योंकि दीपावली के बाद क्या हुआ था, हम लोग बहुत बुरी तरह से थक गए थे और वीडियो वगैरह भी बन नहीं पा रहा था, बाकी कुछ भी काम करने को मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस अपने घर का रूटीन वर्क करके बस सो जाओ। और ये देखिएगा पिछले साल विंटर्स का लोअर है ये, इसने अक्षत ने पता नहीं कहाँ पे बड़ा सा होल कर दिया था। न्यू लोअर ही लेके आई थी मैं उसका, और उसने होल कर दिया। तो उसी की बैग है और उसके डैडी के इसमें कपड़े थे थोड़े से। तो बस मैं देख रही हूँ कौन सा कपड़ा वेस्ट है, कौन सा कपड़ा अच्छा है, बस मैं उसी में लगी हूँ। और पता है चारों तरफ ना जब कपड़े निकालते हैं तो कपड़े कपड़े हो जाते हैं। दिवाली के बाद में एक ये बड़ा काम अब ये रह गया है, क्योंकि दीपावली के बाद में ठंडी शुरू हो गई है। ठंडी के बाद में हमें गर्म कपड़े निकालने हैं, जो कॉटन्स वगैरह के गर्मी के कपड़े हैं उनको हटा के रखना है फिर से बेड वगैरह में। और जो गर्मी वाले कपड़े बेड में रखने हैं और ठंडी वाले कपड़े बेड में से निकालने हैं। तो ये भी एक बड़ा टास्क है। और मैंने एक बेड में तो पूरे वुलन कपड़े रखे हुए हैं, दूसरे वाले बेड में जो हमारा बेडरूम है उस वाले बेड में, क्योंकि इसमें सारा वुलन है, मोटे वाला वुलन। जब भी जिसको ठंड लगेगी निकाल के पहन लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं वो कपड़े निकाल ली जो ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी, जैसे कि फुल बाजू, फुल स्लीव्स के कपड़े निकाल ली। और ये बैग मुझे इतने अच्छे लगते हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको। ट्रांसपेरेंट बैग साइड से, एक साइड से है, यहाँ से आप अपने कपड़े चेक कर सकते हैं। और मैंने इन बैग के ऊपर
क्या बोलते हैं, मार्कर से लिख देती हूँ कौन से कपड़े हैं, जैसे ड्रेस, बच्चों के ड्रेस के कपड़े या कॉटन कपड़े या समर कप सॉरी मतलब विंटर कौन से कपड़े वाले हैं, इस तरह से मैं ऐड कर देती हूँ, वरना कन्फ्यूज आती हूँ। क्योंकि मैंने 1 दर्जन बैग मंगाए थे, बहुत सारे बैग मंगाए थे, तो बस लगाने के बाद में कपड़े थोड़े से, फिर मैंने सोचा अभी मैं और काम करूँगी। तो इधर मैं आ गई हूँ हस्बैंड वाले कपड़े लेके, क्योंकि उनके भी मैंने फुल स्लीव से कपड़े निकाले थे, इनको भी उनकी अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो बस दोपहर से यही काम चल रहा था। जैसे ही मैंने गोवर्धन की पूजा करने के बाद में, उसके बाद में फिर मैंने यही काम चलाया था, और शाम तक मैं इसी में रही, क्योंकि जब हम कोई कपड़ा निकालते हैं ना तो फैल जाते हैं, फिर इनको रखना लगाना बहुत काम फैलता है सच में। और बस इसी में मतलब दिन आजकल पता है क्या, दिन बहुत छोटे हो रहे हैं और दिन कब निकलता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मैं बस, मुझे शाम हो गई थी और मैं शाम के 4 बजे यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लीजिए। अभी मैं बहुत इस टाइम पे थक गई थी, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, थोड़ी थकान उतरेगी। और चाय बनाने के बाद में फिर सोचूंगी मुझे क्या करना है, और आगे का व्लॉग इस दिन का होगा या नेक्स्ट डे का होगा पता नहीं, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा देखने के बाद में। तो बस मैं अदरक और तुलसी की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिना अदरक और तुलसी वाली चाय मुझे पसंद नहीं आती। मतलब चाय, मेरी चाय में अदरक और तुलसी दोनों होने चाहिए। और ये तुलसी लीव्स तोड़ के लाए थे बच्चे, तो मैं ये डाल दूंगी। और ये पिजन ना हमारी बालकनी में ना शीशों के अंदर फंस गया था, तो बच्चों ने फिर इसको निकाल लिया और इसको उड़ा दिया था। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये गोवर्धन से अगले दिन का वीडियो है, भैया दूज से भी अगले दिन का, क्योंकि हमारे यहाँ भैया दूज होती नहीं है, तो भैया दूज पे फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, तो उससे अगले दिन का वीडियो है ये, गोवर्धन से अगले दिन का। क्योंकि भैया दूज होती नहीं है, फिर मैंने नॉर्मल रूटीन का ही वीडियो शूट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही ना, मेरे मायके में भी नहीं होती, मेरे ससुराल में भी गोवर्धन मतलब सॉरी भैया दूज होती नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, तो मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी, तो झाड़ू पोछा लग चुका था, तो डस्टिंग मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि झाड़ू करने के बाद और पोछा लगाने के बाद में डस्टिंग, क्योंकि जब हम झाड़ू करते हैं उसके बाद में डस्ट बहुत बैठती है। वैसे तो अभी कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, दिवाली के बाद से अच्छी तरह से साफ़ सफाई हुई थी ना दिवाली की, बड़े तरह से धो धो के करी थी हमने सफाइयाँ, तो अभी जाले वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन सफाई तो डेली रूटीन में करनी ही होगी। तो बस यहाँ पे मैं इस सोफ़े की, क्योंकि ये सोफ़ा हमारा हॉल में है ना, तो बाहर बालकनी की साइड से धूल बहुत आती है, तो इस पर धूल बहुत बैठती है। ऊपर से ये वेलवेट वाला है, ब्लू कलर है, तो धूल दिखती है फिर। तो ये काम सुबह सुबह में करना ज़रूर होता है, फिर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो पता नहीं चलता। तो मैं फटाफट से बस यहाँ की डस्टिंग कर दूँगी सब जगह की। और ये देखिएगा, इधर बालकनी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर से धूल आती है जहाँ पे मिरर लगे हुए हैं, क्योंकि ऊपर तो मिरर है लेकिन नीचे स्टील की वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, रेलिंग लगी है स्टील वाली, तो उसमें से धूल आती है। तो बस मैं यहाँ पे जैसे ही मैं धूल साफ़ करने के बाद में पर्दे वगैरह खींच देती हूँ 11 बजे के अराउंड, क्योंकि 11 बजे तक मैं झाड़ू पोछा और डस्टिंग मेरी हो गई थी। और इधर रूम की भी मैंने आज बेडशीट निकाल दी थी, क्योंकि बच्चे बहुत गंदे करते हैं बेडशीट। तो भले ही दिवाली पे मैंने सारी ये धुली थी, लेकिन फिर से मैं एक बार और धुल दूँगी, क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, गर्म बेडशीट बिछा रही हूँ बेड पे, क्योंकि ठंडी वगैरह सब मैंने हटा के रख दी है। और एक छत के बैग वगैरह पूरे घर में फैले रहते हैं, और यहाँ से ना चादर फट गई थी, तो उसको भी थोड़ा सिलना है, पर वो बाद में सिलूँगी। फिलहाल तो मैं अभी जो काम मेन है ना, मतलब डस्टिंग करना और इस पर बेडशीट बिछाना, वो काम करूँगी। और अभी मैंने बेडशीट धुल रखी है जो गर्म वाली है, तो उसको जब सूख जाएगी तभी बिछाऊँगी, क्योंकि मैं अदर नहीं निकालूँगी, बहुत काम फैल जाता है डस्टिंग का। तो बस यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर ली थी, उसके बाद में मैं हैंड वॉश करके और फेस वॉश करके आ गई थी, क्योंकि अभी बज रहे थे 11:30 दोपहर के। और ये व्लॉग गोवर्धन से बाद के हैं, सब जो चल रहा है गोवर्धन वाला मेरा इससे पहले इसी वीडियो में है, और ये इससे अगले दिन का है। तो बस इसी में मिला जुला ये मेरा मिक्स व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और सर्दियों में मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्किन फट जाएगी। और मैंने 2 तरह के मॉइस्चराइज़र मंगाए हैं, एक बच्चों के लिए और एक अपने लिए। बच्चों के लिए जोए के, दोनों जोए के ही हैं, एक पर्पल कलर वाला और एक ये दूसरे वाला बादाम वाला। तो बस मैं ये हाथों पे, गर्दन पे और अपने पैरों पे अच्छे से लगा लूँ, क्योंकि अगर हम नहीं लगाते ना तो स्किन फटने लगती है। और बस इसको मैं अपने बेड के पास में ही रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझको नीड होती है ना, मैं तभी लगा लेती हूँ। तो बस उसके बाद में अभी दोपहर के बाद में मैं ठीक आपसे शाम में मिल रही हूँ। तो यहाँ पे अक्षत से बात कर रही थी, और ये जो कपड़े देखो बाबा, कपड़े इतने हो रहे हैं ना, कपड़े जब पहनते हैं तो होते नहीं है, क्योंकि रोज़ तो खैर मैं धुलती हूँ, तीसरे दिन कपड़े धुलती हूँ, लेकिन फिर भी तह बनाना, प्रेस करना काम कपड़ों का बढ़ ही जाता है। और ये हस्बैंड के कपड़े हैं, जिन पे प्रेस होनी है वो अलग रख दूँगी, जिन पे प्रेस नहीं होनी है रेगुलर जो हम पहनते हैं घर में, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें प्रेस नहीं होती है, तो बस वो कपड़े में साइड लगा के रख दूँगी, और जिन पे प्रेस होनी है उनको साइड। तो ये काम छांटने वाला होता है कपड़ों का। और अभी शाम ही होगी है दोपहर का काम करते करते। और इसमें मैंने बाकी अदर व्लॉग शूट नहीं किया था, मेरा कुछ मिला जुले थे, पता नहीं कहाँ गई मेरी वीडियो क्लिप, समझ में नहीं आ रहा था,
कौन सा ऐड करनी कौन सा नहीं। तो बस मैंने फिर मिक्स व्लॉग डाल दिया ये कि चलो कोई नहीं, आज अगर कुछ नहीं है तो अपना मिक्स व्लॉग जो मैंने शूट किया हुआ है ना इतनी मेहनत से, वो मैं डाल देती हूँ। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे अपने कपड़ों की तह बना लूँगी और उसके बाद में तह बनाने के बाद में फिर देखते हैं क्या चलता है। पता है इस टाइम पे आजकल त्योहारों के बाद में जैसे ही त्यौहार ख़त्म हुए हैं थक बुरी तरह से गए हैं और कुछ भी करने का फ़िलहाल मन ही नहीं कर रहा। आजकल मन करता है बस थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अपना रूटीन वर्क करने के बाद में आराम करो अच्छे से। तो आप लोगों को भी ये थकान हो रही है, मुझे हो रही है, ये ज़रूर बताना। और बस मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे फिर करूँगी अदर काम। तो गाइस थकान तो पूरी तरह हो रही है, आप लोग बताइए आपका क्या हाल है थकान की वजह से। तो अभी कपड़ों को सारों को सेट भी करना है सभी के अलमीराज में, ये बड़ा काम है क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनमें मैं प्रेस नहीं करती हूँ, जैसे लोअर वगैरह हो गए, इन पर प्रेस की जरूरत नहीं क्योंकि डेली रात को पहने जाते हैं, सुबह फिर धुलते हैं ये, फिर रात को पहने जाएंगे, फिर सुबह धुलेंगे। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं और देखो कपड़े कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जब हैंगर खाली नहीं होता ना तो कुछ कपड़े जब मुझे खाली करना होता है दूसरे फैलाने होते हैं तो मैं वहाँ से ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ आसान तरीके से, और फिर जब मुझे तह बनानी होती है तो मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने हैंगर से पहले उतार लेते जो सूखे थे और दूसरे गीले वाले दोबारा फैला दिए थे। तो ये कपड़े जो मैं निकाल के लाई हूँ ना अलमीरा से लकड़ी वाली से, तो ये वो कपड़े हैं और उसमें भी देखो कितने सारे। तो अभी दिवाली के बाद से अब कपड़े कपड़े दिख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि ठंडे रख रहे हैं, गर्म निकाल रहे हैं। और ये जो हाफ बाजू के कपड़े हैं इनको तो अब मैं सेट करके अलग से रख ही दूंगी बैग में लगा लगा, क्योंकि अब हाफ बाजू के हमारे यहाँ पहने नहीं। आप बताओ आपके यहाँ का वेदर कैसा है? मेरे यहाँ का ठंडा वेदर है बहुत। अभी भी फिलहाल मैं जब वॉइस कर रही हूँ ठंडी लग रही है, मन कर रहा है किसी मोटे से कंबल में दुबक जाओ। तो ये हाल है हमारे इधर वेदर का। धूप तो है पर हल्की धूप निकल रही है, ज़्यादा धूप नहीं है। तो अभी बस अब आप आगे के व्लॉग मेरे गर्म कपड़ों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। और आज पता है क्या है, आज डे है क्या बात ट्यूसडे है। तो ये व्लॉग मैं ट्यूसडे को एडिट कर रही हूँ और वैसे भी ट्यूसडे में कर रही हूँ, और डेट 5 है आज जिस दिन मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो आपके पास 5 को जाएगा 6 को जाएगा पता नहीं है अभी, क्योंकि हमारी वाईफाई चल नहीं रही है और सारा व्लॉग जो मेरा जाएगा डाटा से जाएगा, इसलिए मैंने लाइव भी नहीं की थी आज। तो बस सारा काम करने के बाद में मैं यहाँ पे पानी पीने आई हूँ ठंडा ठंडा सा, क्योंकि थकान बहुत बुरी तरह से हो गई है। और शाम इसके बाद में फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी अच्छी सी। तो बस बने रहना मेरे व्लॉग में, देखते रहना व्लॉग कैसा लगा, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।